डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कार्बोनाइल के बारे में बताया था। C डबल बॉन्ड O जो है इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर कार्बोनाइल के एक तरफ इधर या उधर हाइड्रोजन आ जाए तो वो एल्डिहाइड है। अगर दोनों तरफ कार्बन आए तो उसको हम कीटोन कहते हैं। अब आपके जहन में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन ही होते हैं। अब जब हम इनके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं तो अगर आप देखें तो इस कार्बोनाइल के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। लेट्स सपोज आप इसको सिग्मा बॉन्ड कह लेते हो और इसको जो है वो आप पाई बॉन्ड कह लेते हो। तो यूँ समझ लें कि कार्बोनाइल के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक पाई बॉन्ड हो गया। अब इन दोनों एटम्स में से जो ऑक्सीजन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये उसकी तरफ शिफ्ट हो गए, लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। उसी मुनासबत से अगर उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लिहाजा ऐसी सूरत में ये जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह की। और ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी। अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करें कि अगर कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक, तो यूं समझ लें कार्बन के ऊपर कोई भी आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर इसके ऊपर कोई भी आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे में यहाँ पर कोई ना कोई चीज जो है वो कोई मॉलिक्यूल, कोई ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा और वो ऐड जिसमें होगा वो जो रिएक्शन होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वो होते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड हो और पाई बॉन्ड का इस्तेमाल करे। लास्ट टाइम जैसे आपने अल्कीन के रिएक्शन पढ़े हैं, एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, तो वो कौन से रिएक्शन है? वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये कौन से रिएक्शन है? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो रहा है। और अगली बात याद रख लें कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको हम अडक्ट कहते हैं। अडक्ट। अब अगर आप इनका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का आपस में मवाजना कर लें, तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होती हैं देन कीटोन टुवर्ड्स ईच काइंड ऑफ रिएक्शन। उसके बारे में एक वैरायटी है, वो नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतनी बात याद रख लें कि एल्डिहाइड जो है मोर रिएक्टिव होती हैं देन कीटोन्स। अब अगर आप इनके मैकेनिज्म देखें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की एडिशन देखें, तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं उनके दो वेज हैं परफॉर्म होने के, एक बेस कैटालाइज्ड और एक एसिड कैटालाइज्ड। बेस कैटालाइज्ड वो होता है जिसमें रिएक्शन वाया बेस हो और एसिड कैटालाइज्ड वो होता है जिसमें रिएक्शन वाया एसिड हो। लेकिन जौन सा मर्जी आप वे यूज करें, बेस कैटालाइज्ड हो या एसिड कैटालाइज्ड हो, अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम हो तो जो फाइनल बनने वाला प्रोडक्ट है दैट वुड बी सेम। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर सबसे पहले देखें तो ये बेस है, ये न्यूक्लियोफिलिक एक एसिड है जहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और ये H को निकालेगा और ये वाटर बन जाएगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है ये देखें इस कार्बोनाइल पर आकर अटैक कर रहा है। देखें इस कार्बोनाइल पर जब अटैक करेगा तो ये इसके पास अपना बॉन्ड मौजूद है, नेगेटिव जो है ये वाला जो यहाँ पर आपने देखा है ये नेगेटिव चार्ज उसके पास मौजूद है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेगेटिव चार्ज मीन
2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक पूरा बॉन्ड मौजूद है। और ये जो बॉन्ड है इट विल शिफ्ट ओवर हेयर, और ये जो बॉन्ड है इट विल शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होगा तो आप देखें ये वाला बॉन्ड यहाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए और ये पूरा बॉन्ड मौजूद है ऑक्सीजन के ऊपर। जो पूरा बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है। अब अगर आप गौर से देखें तो न्यूक्लियोफाइल ने इधर अटैचमेंट कर ली, मैंने रेड से इसको मार्क किया है, और ये वाले दोनों बॉन्ड इसके ऊपर नीचे मौजूद हैं, और ये जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया है और नेगेटिव चार्ज बन गया है। अब ये जो आयन बना है, इस आयन के साथ ये वाला जो वाटर था ये रिएक्ट करेगा और यहाँ से H निकलकर इधर ऐड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और यहाँ से जो OH है वो अपना बॉन्ड लेकर जो है दोबारा जो बेस है वो रीजनरेट हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम एडक्ट कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। एसिड कैटालाइज में क्या होता है? एसिड कैटालाइज भी बिल्कुल उसी तरह है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे यूज करेंगे। देखें, एसिड ने प्रोटॉन दिया, अब प्रोटॉन ने ऑक्सीजन के साथ ऐड होना है, अटैच होना है, इधर नहीं हो सकता। अब देखें ऑक्सीजन के पास अपना लॉन पेयर मौजूद है, उस लॉन पेयर की मदद से उसने अपने साथ जो है वो बॉन्ड बना लिया। अब जब ये O और H के साथ बॉन्ड बना तो अब ऑक्सीजन का लॉन पेयर क्योंकि यूज हुआ है, लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। याद रख ले, कोई भी हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जब ये अपना लॉन पेयर यूज करती हैं तो फिर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे यहां पर आ गया। अब जो है ये उसी तरह न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, और वो जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो लॉन पेयर को यूज करने की वजह से पैदा हुआ है, लिहाजा लॉन पेयर जो है वो उसका जो उसने यूज किया था वो यहां पर उसका दोबारा हासिल हो जाएगा, उसको रीगेन हो जाएगा। यहां तक आपने देखें ये जो प्रोडक्ट बना है इसको भी हम एडक्ट कहते हैं। अगर आप गौर करें इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में तो ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, यानी इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो ये इन दोनों को हम एडक्ट कहते हैं, एडक्ट। ओके होगी बात? यहां तक स्टूडेंट्स आप क्लियर कर लें। अब हम आगे चलते हैं। आगे है एडिशन ऑफ HCN। HCN की एडिशन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी जब एल्डिहाइड या कीटोन में हम HCN ऐड करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट HCN ऐड नहीं करते, हम सोडियम साइनाइड और HCl का मिक्सचर मिलाकर ऐड करते हैं और वहां से फिर HCN पैदा होता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी दो मेन वजूहात हैं। पहली मेन जो वजह है वो आपकी बुक में दी हुई है कि HCN जो है वो खुद एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल जनरेटर नहीं है, यानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल इजीली जनरेट नहीं करता। दूसरी बात यह है कि ये खुद भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो यानी इससे न्यूक्लियोफाइल पैदा नहीं होता इतनी आसानी से। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम NaCN और HCl का मिक्सचर यूज करते हैं। दूसरी वजह यह है कि HCN खुद से एक टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला है। हम इसको डायरेक्टली इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि इसकी जो हैंडलिंग है, इसको हैंडल करने का जो वे है वो टिपिकल और डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करते। अब हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के जरिए जो है हम इसको ऐड करते हैं। ये बात बड़ी अहम है। इसके अंदर सोडियम साइनाइड और HCl और इसके मिक्सचर के जरिए हम इसको ऐड करेंगे। ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन है। इनमें देखें ये जो O है, मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये जो डबल बॉन्ड O है इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू OH, और यहां से ये जो साइनाइड है ये वाला, ये जो साइनाइड है ये डायरेक्ट कार्बन पर आकर लग जाएगा, कार्बन पर, यानी कार्बन पर सीधा आकर साइनाइड लग जाएगा। बाकी सारा का सारा जो एल्डिहाइड या कीटोन में ग्रुप्स हैं वो सेम रहेंगे। अगर आप इस पर गौर करें तो देखिए कार्बन के एक तरफ H है, CH3H, ये सेम है। ये जो O है ये OH बन गया, और ये जो साइनाइड यहाँ से आकर इधर साइनाइड जो मैंने ब्लू कलर में शो किया है वहां लग जाएगा। इसी तरह अगर आप इधर गौर करें तो यहाँ पर भी ये OH बन जाएगा और यहाँ पर साइनाइड लग जाएगा।
तो इनको हम ओवरऑल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सियानोहाइड्रन कहेंगे, सियानोहाइड्रन। अगर फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा तो इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रन। अगर एसिटल्डिहाइड से बनेगा तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रन। अगर एसीटोन से बनेगा तो एसीटोन सियानोहाइड्रन। ये यहां तक आपने ज़हन में बिठा लेना है। अब आगे देखिए इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म वो फॉर्मेल्डिहाइड का पूछा जाए, एसिटल्डिहाइड का पूछा जाए, एसीटोन का पूछा जाए, एक ही तरीकेकार होगा। ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, बेस कैटालाइज्ड। सबसे पहले OH आकर H को निकालेगा और साइनाइड यहां से निकल जाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये साइनाइड आकर इस कार्बोनाइल पर अटैक करेगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और साइनाइड यहां इस कार्बन के साथ लगेगा जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कह रहे हैं। और ये बात आपने जहन में जरूर रखनी है कि ये जो कार्बन है इसके साथ जब साइनाइड अटैच होगा तो साइनाइड कार्बन वाली साइड से अटैच होगा, यानी C अटैच होगा, N जो है वो अटैच नहीं होगा। ये गलती नहीं करनी। उसके बाद क्या होगा, देखें H और OH, यहां से जो H है वो उस ऑक्सीजन के साथ देखें आकर लग जाएगा। दोबारा वही वाला वाटर लेना है और ये H उसके साथ लग जाएगा और ये OH बन जाएगा। ओके होगी बात, यहां तक क्लियर कर लीजिएगा। और अब यहां पर बोर्ड में एक बड़ा अहम सवाल आता है कि आप एल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बात तो एक सवाल की हद तक है। आपने याद रखना है कि जो सियानो ग्रुप होता है जिसको हम साइनाइड ग्रुप पढ़ते हैं या नाइट्राइल ग्रुप भी पढ़ते हैं, याद रख लें इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप बाय हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस हम एसिडिक भी कर सकते हैं, बेसिक भी कर सकते हैं। दोनों तरह की हाइड्रोलिसिस हो सकती है। एसिडिक करें तो भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, बेसिक करें तो भी बनेगा। अब अगर आप गौर करें तो सबसे पहले हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड जो है अगर आप उसमें HCN ऐड करें यानी सोडियम साइनाइड और HCl का मिक्सचर डालें तो देखिए ये OH बन गया, ये H उसी तरह रहा और इस कार्बन पर जाकर साइनाइड ग्रुप लग गया। कार्बन पर जो है वो साइनाइड ग्रुप लग गया। अब ये साइनाइड जो है ये वाला, जब हम इसकी देखें ये हाइड्रोलिसिस हो रही है ये वाली, तो ये साइनाइड ग्रुप है। जब ये साइनाइड हाइड्रोलाइज होगा तो देखिए ये रेड कलर में मैंने कार्बोक्सिल बना दिया है, तो ये साइनाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये जो ग्रुप जो मैंने रेड में शो किया है दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से जो पहली कार्बन है वो अल्फा होती है। तो लिहाजा इस मेथड से आपने अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिए हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, हमेशा आपने बात याद रखनी है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना लिए जाते हैं, बाय द एडिशन ऑफ HCN। एंड जब HCN ऐड होगा तो उसके बाद साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दें तो उसके बाद जो है हमारे पास ये जो है एसिड जो है वो बन जाएगा। तो ये 2 स्टेप का एक रिएक्शन है जिसको हमने लिखना है। आज तक जो है यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है एंड हुआ। तो हम स्टूडेंट्स आपने ये बात ध्यान में रख लेनी है कि हमारे पास इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड और एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो चैनल पर इस तरह की तमाम वीडियोस 1 बाय 1 जो है आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आप वीडियो जो है देखते रहें। आपको इंशाल्लाह तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं और उसका जो है आपको आंसर भी किया जाएगा और उसको इम्प्रूव भी किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।